श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। तो आज ये नहीं बोलूंगा क्योंकि आज ब्लॉग बना नहीं रहा हूँ मैं। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। तो सही सुना आपने, कपूर साहब बने टीचर। तो चलो यार, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से। द ओरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स बिलोंग टू ग्रीस। ये जो ओलंपिक गेम शुरू हुई थी ये ग्रीस से हुई थी। तो ये जरूर याद रखना है कहाँ से हुई थी, ग्रीस से हुई थी। Ancient Olympic Games were started in prehistoric period, continued for many centuries as Greece festival। तो ये एंशियंट ओलंपिक गेम्स थी, बहुत सालों तक हुई है। ये करीब 1200 सालों तक लगातार हुई थी। और ये ग्रीस की एक फेस्टिवल के रूप में मनाई जाती थी। स्पोर्टिंग इवेंट तो था ही था, लेकिन साथ में एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था। द रिकॉर्ड सेज दैट द हिस्टोरिक मीनिंग मेंशनिंग ऑफ गेम्स occurred in year 776 BC। 776 BC में इन गेम्स की शुरुआत हुई थी, ये बताया जाता है। These games were played as religious festival in the state of Athens near the valley of Apehor river at Olympiad। ये जो गेम्स थी ये खेली जाती थी और रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में मनाई जाती थी एथेंस नाम की स्टेट में, जहाँ पे एपेहुर नाम की रिवर बहया करती थी उसकी वैली के पास। The games were held with religious customs in honor of god Zeus। इनके गॉड थे जियूस नाम के, उनके सम्मान में ये गेम्स मनाई जाती थी। द सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स बिगेन फ्रॉम द न्यू मून डे इन जुलाई आफ्टर 4 years। ये हर 4 सालों में गेम होती है। ये कुछ की पॉइंट्स आप नोट करो कि हर 4 साल बाद ये गेम्स हुआ करती थी। ठीक है। और द इवेंट्स ऑफ ओलंपिक कंटिन्यूड फॉर 5 days प्रिसाइज ऑर्डर। ये हर 5, हाँ मतलब 5 दिन तक लगातार ये गेम्स हुआ करती थी। लेकिन पहले क्या होता था कि ये सिर्फ एक ही दिन के लिए हुआ करती थी ये गेम्स। धीरे धीरे क्या हुआ कि गेम्स बढ़ी, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही एक्टिविटी थी, वो थी रनिंग की। तो उसमें प्लेयर्स भागते थे, ये एक्टिविटी सिर्फ कुछ एक ही दिन के लिए चलती थी, फिर ओलंपिक गेम खत्म होती थी, फिर अगले 4 साल होती थी। लेकिन फिर डिमांड बढ़ी और आगे और गेम्स से इंट्रोड्यूस हुई, बॉक्सिंग, रेसलिंग, चैरियट रेसिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग जैसी गेम्स इनके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, तो 5 दिन की ड्यूरेशन कर दी थी। ऑन द फर्स्ट डे इनकी सेरेमनीज बनाई जाती थी, रिचुअल्स ये करते थे, ग्रैंड ओपनिंग करते थे, ये टॉर्च जलाया करते थे। जो इनकी एक टॉर्च है ओलंपिक टॉर्च, ये बहुत प्रसिद्ध टॉर्च है इनके लिए, मतलब ये बहुत मानते हैं उस टॉर्च को। उस टॉर्च के बिना जले गेम शुरू नहीं हो सकती कभी भी। तो ये टॉर्च जलाया करते थे पहले दिन पे, और अगले दिन पे गेम शुरू होती थी, एनिमल गेम्स जैसे खेली जाती थी। और अगले उसके अगले दिन थर्ड डे पे फुट रेसेस, कैरियर रेसेस, इक्वेस्ट्रियन और कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, बॉक्सिंग बॉक्सिंग सारी ये गेम्स खेली जाती थी। हमें ये याद करने की जरूरत नहीं कौन से दिन पे कौन सी होती थी, बस इतना याद करना है कि गेम्स कौन सी होती थी, बस ये याद करना है। कुछ 4-5 गेम्स अगर आप याद कर लोगे तब लिखने लायक रहोगे कि क्या लिखना है। ठीक है। ऑन द फाइनल डे क्लोजिंग सेरेमनी होती थी। हाँ, तो अगले आखिरी दिन पे ये करते थे क्लोजिंग सेरेमनी। आप खोला है तो भाई बंद तो करना ही पड़ेगा। तो क्लोजिंग सेरेमनी में सेलिब्रेशंस करते थे, प्राइजेस दिए जाते थे हीरोज को। हीरोज वो जो ये ओलंपिक गेम्स जीता करते थे। ठीक है। और पिजन्स के पैर में एक मैसेज बांध दिया जाता था कि ये प्लेयर जीता है। तो वो पिजन उड़ के जाता था और जिसको वो पिजन मिलता था वो देखता था कि अच्छा भाई ये बंदा जीता है, तो उसकी वाहवाही होती थी हर जगह पे। उसको एक हीरो ना, इसको एक नेशनल हीरो घोषित कर दिया जाता था। तो उसके बाद सिटीज ऑफ ग्रीस वर कैरिड द नेम्स ऑफ चैंपियंस। ग्रीस की सिटी में इन चैंपियंस का नाम डाला जाता था, और कभी कभी तो इनके स्टैचूज भी बनाए जाते थे, और अभी भी वहां पे कुछ स्टैचूज हैं जो इन लोगों की महानता को दर्शाते हैं। उनमें से कुछ जो हैं ये उनके नाम है, होमर, एटलस, इनके नाम सुने भी होंगे आपने। तो जो प्लेयर जीतता था उन्हें ऑलिव लीव्स दी जाती थी, बहुत प्रिविलेजेस दिए जाते थे, फूड, फ्रूट्स, बहुत कुछ दिया जाता था उनको। और रिमेंबर द स्टोन्स, इनको मतलब अभी तक याद रखा जाता है। अगर आप ये पता चले तो अभी तक हम उनके बारे, अभी भी देखो उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं, हमें अभी भी उनको याद करना है। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स came to a sudden end when the Roman Emperor Theodosius banned these games in the year 394 AD। क्या हुआ था कि
और यहाँ ग्रीस पे कब्जा हो गया था रोमन एम्परर का। तो उसने क्या करा था यार, तुम लोग, उसने देखा कि ये लोग क्या कूद फान करते रहते हैं, अजीब हरकतें करते रहते हैं, उनको लगा ये बचकानी चीजें हैं, पता नहीं क्या इतने बड़े हो गए ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो उन्होंने गेम्स को बैन करवा दिया था। तो जब ये गेम्स बैन हुई उसके बाद ये गेम्स एकदम वैनिश ही हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप जाओ तो रूइन, मतलब टुकड़े, पुरानी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई है वहां ओलंपियाड में। तो अगर आप अभी भी जाओगे तो आपको अभी भी वहां पे ये चीजें दिखेंगी। तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले फिजिकल एजुकेशन का ये टॉपिक जो है ओलंपिक स्टडीज। ठीक है। तो ओलंपिक स्टडीज में हमें यहाँ पे अभी ये मैंने एक पीडीएफ निकाला है, तो इसके अंदर एंशियंट एंड मॉडर्न गेम्स एक टॉपिक है, ओलंपिज्म एक टॉपिक है, एक टॉपिक है ओलंपिक का जिसमें सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ और एंथम बताए जाएंगे। एक टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, आईओसी, ये सारी फेडरेशंस हैं, एनओसी, आईएफएस, अदर नंबर्स, तो ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, तो ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक्स का। तो इसमें बताया गया है रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स जो हुआ था वो 1500 साल बाद हुआ था जब एंशियंट ओलंपिक्स बंद हो गए थे। तो इन द ईयर 1896। अब बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे ना हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है। 1896 में गेम शुरू हुई थी कि हाँ, 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक की गेम हुई थी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ना 1892, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ है 1890, कहीं पे लिखा हुआ है 1892, तो इतना कंफ्यूज नहीं रहना इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद बताया गया कि 1900 में पेरिस के अंदर एक मोटिव स्ट्रेंथन हुआ कि यार सारे ना बढ़िया बढ़िया प्लेयर को स्ट्रेंथन करते हैं, उनकी क्वालिटीज बढ़ाते हैं। फिर 1894 में जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसके अंदर इन्होंने डिसाइड करा कि क्या ओलंपिक को दोबारा रिवाइव करा जाए, आईओसी नाम की इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी और कमिटी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसकी फुल फॉर्म ये थोड़ा याद कर लेना। ठीक है। तो इतना इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सारा ना थोड़ा गोल मोल करके लिखा हुआ है। तो मेन मेन क्या चीज है आपको ये जो समझनी है कि 1890 में ये लोग सारे मिले, 90 में आइडिया आया कि यार ओलंपिक को दोबारा लेके आएंगे। और उसके बाद जो था कि इन्होंने कमेटी बनाई 1894 में। और फिर जो फर्स्ट ओलंपिक गेम हुई वो हुई आपकी 1896 में। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हुई थी वो इस दिन हुई थी, इस ईयर में हुई थी, 1896 में। फिर उसके बाद जहाँ पे एथेंस में हेल्ड हुई थी, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट फर्स्ट गेम्स टू हेल्ड इन 1896। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद जो यहाँ पे है ये सारा, ये यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी सिटी में कब गेम हुई थी। ठीक है, ये बताया गया है। 1896 में एथेंस में गेम हुई थी, कंट्री ग्रीस थी। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे? 13 पार्टिसिपेंट थे, 13 पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी। ठीक है। 9 लोगों ने 9 नंबर की एक्टिविटी, 9 एक्टिविटीज थी इसमें टोटल। उसके बाद 99 में पेरिस में हुई, फ्रांस में हुई, पेरिस के 22 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 17 एक्टिविटीज थी। तो ऐसे ऐसे करके ये बताया गया। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और इनमें से कुछ गेम नहीं भी हो पाई थी, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, तो इन चक्करों में ये गेम हो भी नहीं पाई थी। तो ये सारा लिखा हुआ, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। हाँ तो भाई, यहाँ पे बताया गया है विंटर ओलंपिक को टॉपिक है ये। जैसे समर ओलंपिक्स होते हैं ना, उसी प्रकार विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। ये विंटर ओलंपिक्स, एक मिनट, तो ये विंटर ओलंपिक्स बताया गया। ठीक है। तो अब विंटर ओलंपिक्स क्या होते हैं? जैसे समर ओलंपिक्स होते हैं वैसे विंटर ओलंपिक्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ओलंपिक ऑल्सो नोन एज समर ओलंपिक, देयर आर हाई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय आईओसी ऑल्सो नोन एज विंटर ओलंपिक्स। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सोचा कि यार समर एक्टिविटीज तो हो जाती है लेकिन विंटर एक्टिविटीज नहीं हो पाती। तो इन्होंने क्या करा कि विंटर ओलंपिक्स बना दिया, विंटर ओलंपिक्स नाम का ओलंपिक स्पोर्ट बना दिया। इसमें आइस की मल्टी स्पोर्ट एक्टिविटीज बताई गई, जैसे कि आइस स्केटिंग, एल्पाइन स्केटिंग। ठीक है, ये मतलब नाम सेम ही है, तो मतलब दोनों की सेम ही है। क्रॉस कंट्री स्कीइंग, ठीक है, स्की जंपिंग, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्केटिंग फिगर स्केटिंग, स्नो डाइविंग। तो इन सब के बहुतों के आपने नाम सुने भी होंगे, तो ये थोड़े बहुत नाम याद करने पड़ेंगे।
विंटर ओलंपिक्स वॉज स्टार्टेड इन 1924। ये पहली बार 1924 में चेमोनिक्स फ्रांस में हेल्ड हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था। देन ऑनवर्ड्स दे आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। जैसे कि हर 4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं, वैसे ही हर 4 साल बाद ये विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। तो इन 2014 इट वाज हेल्ड इन सोची, रशिया। रशिया में हुआ था 2014 में। फिर 2018 में कहाँ हुआ? पियोंगचैंग, साउथ कोरिया। इन 2022 इट वाज हेल्ड इन बीजिंग, चाइना। चाइना में हेल्ड हुआ था ये 2022 में। ठीक है। तो उसके बाद अभी है ये ओलंपिज्म। ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है विंटर ओलंपिक का, इतना मतलब इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इतना भी पढ़ लो ना तो ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए कि इतना पढ़ लो बस। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद हम आ जाते हैं ओलंपिज्म पे। ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज, एक्सीलेंस, फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। तो ये ओलंपिक्स मतलब ओलंपिक की एक फीलिंग को दर्शाता है ये टॉपिक। तो बताते हैं उसके बारे में। ओलंपिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ विच प्लेसेस स्पोर्ट एट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये क्या है? ओलंपिक की एक फिलोसफी है जो ह्यूमैनिटी को स्पोर्ट से मिलाता है, मतलब स्पोर्ट्स को ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करता है। This philosophy is based on interaction of qualities of the body, will and mind। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी की तीनों क्वालिटीज को मिलाता है। ठीक है, ये तीनों को ऐसे मिलाता है, एक साथ गठित करता है। ओलंपिक इज expressed through action which link sports to culture and education। ये एक एक्शन होता है जो हमारे स्पोर्ट्स को कल्चर से और एजुकेशन को, तीनों को कनेक्ट करता है। ठीक है। दिस फिलोसफी इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड द सेलिब्रेशन ऑफ गेम्स। ये जो फिलोसफी है ये बहुत जरूरी है ओलंपिक मूवमेंट और उनकी गेम्स की सेलिब्रेशन के लिए। इट इज ऑल्सो व्हाट मेक्स देम यूनिक। ठीक है, ये इनको यूनिक भी बनाता है क्योंकि ओलंपिक गेम्स को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, अगर आप देखो तो सेलिब्रेट करी जाती है। तो यही चीज इनको बहुत यूनिक भी बनाती है। द परस्यूट ऑफ हिज आइडियल एंड द अदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपिज्म। तो ये थे कुछ ओलंपिक के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, अभी नीचे और बताएंगे। इट गिव्स इट गिव्स राइज टू a series of values which are applicable both on field and everyday life। तो ये हमारी उन वैल्यूज और हैबिट्स को बढ़ाता है जो हमारी एवरीडे लाइफ में और हमारी फील्ड की लाइफ में दोनों में काम आती हैं। ठीक है। उसके बाद द 3 वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म, अब ये बताएंगे जो आईओसी ने आइडेंटिफाई करी है वो वैल्यूज हैं जो ओलंपिज्म की फीलिंग को बढ़ाता है। तो ये 3 है: एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट। दे constitute the foundation on which the Olympic movement builds its activities to promote sports, culture, and education with a view to building a better world। तो ये बताना चाहता है कि ओलंपिक मूवमेंट बनाता है इस इनकी एक्टिविटीज को जो प्रमोट करें स्पोर्ट्स को, कल्चर को और एजुकेशन को, ताकि ये बेटर वर्ल्ड को बना पाए। ठीक है।